Jai Jinendra, good morning. Welcome to one and all for our second session of Jain Yoga. Due to some unavoidable circumstances, we started Jain Yoga on International Jain Yoga Day. Last 2 Sundays, we were not able to arrange this session. But we have with us Jitendra Bhai Babulal Shah. He is the director of LD Institute of Indology. As per our knowledge, probably what I know a little bit of Jain Yoga, he's one of the most knowledgeable person in this space. So we're trying to get the best people in the given space. हमारी कोशिश है कि हम बेस्ट से बेस्ट वक्ताओं को ले आए इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस चीज में जानकारी मिले, चेंजेस आए. So welcome to one and all on the Sunday morning, Neil bhai. सभी को मेरे जय जिनेंद्र. डेफिनेटली हम सब जैन फाउंडेशन के मेंबर्स या जो भी व्यक्ति इसमें जुड़े हुए हैं, वो काफी समय से योग की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जैन दर्शन में योग का क्या महत्व है, योग की क्या डेफिनेशन है, क्या हमारे जैन धर्म में भी योग का रूट कहाँ मिलता है. तो ये बहुत सारे प्रश्न जब हमारे मस्तिष्क में आने लगे तो एक थॉट आया, क्यों ना इसकी बेस से स्टडी की जाए. तो उसी दौरान हमारे जैन टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे हमारे जो एलडी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है वो जितेंद्र भाई का वहां आना हुआ और उनके साथ कुछ चर्चाएं हुई और उससे कंक्लूजन निकला, क्यों ना हम इसको रूट से, बेस से समझें और इसका जो फिलोसॉफिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इसको हम हमारे जितने भी मित्र हैं उनके समक्ष लाए. तो इस उद्देश्य से जैन योग की शुरुआत हुई और जैन योग का आज स्टार्टिंग नंबर 1 से लेक्चर शुरू हो रहा है. अब देखिए, आज जितने भी लोग जुड़े हैं उनको जस्ट ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि हमारे आगे के जो भी जैन योग के सेशंस है वो कंटिन्यूएशन में रहेंगे. अब आप देखिए 3-4 सेशंस के अंदर जैन योग का इंट्रोडक्शन, जैन योग क्या है उसको थोड़ा डिटेल में समझाया जाएगा. उसके बाद जैन योग यानी कि योग के अंदर जिस महात्मा ने हमें ढेर सारा वर्क दिया हुआ है, ढेर सारे शास्त्र लिखे हुए हैं, ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवान हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब की एक ग्रंथ जिसे योग विंशिका कहा जाता है, तो प्रोबेबली उस ग्रंथ के सहारे हम जैन योग को समझेंगे. और ये ग्रंथ के ऊपर जिसने कमेंट्री लिखी है वो हमारे महोपाध्याय जी, आचार्य महोपाध्याय जी, यशो विजय जी महाराज साहब हैं. सो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्क रहेगा और इससे हमको डेफिनेटली बहुत कुछ जानकारी मिलेगी. साथ ही साथ ये टेक्स्ट होने के बाद वी आर गोइंग टू डू कंपैरिजन बिटवीन पतंजलि योग और जैन योग. इसके अंदर क्या साम्यता है, कैसे इनकी सिस्टम डेवलप हुई है, क्या इसकी सिस्टम है, और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल और फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को मर्ज करके हम लोग जो डे टू डे हमारी प्रैक्टिसेस करते हैं वो प्रैक्टिसेस करेक्ट वे से कैसे कर सके, शास्त्र के आधार पे करेक्ट वे क्या बताई हुई है, इसके ऊपर पूरी हमारी चर्चा हम लोग लेके जाने वाले हैं. तो हम स्वागत करते हैं जैन योग के इस मंच के ऊपर डॉक्टर जितेंद्र भाई शाह का, जो कि हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं और योग के अंदर बहुत ही विद्वत्ता रखते हैं, बहुत ही विद्वान पंडित जी हैं. सो उनका हमें योग मिला है तो हम बहुत बहुत आभारी हैं कि पंडित जी ने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया और आज से हम जैन योग की सीरीज शुरू कर रहे हैं. तो मैं हैंड ओवर करता हूं डॉक्टर जितेंद्र शाह को. जय जी. प्रणाम सभी मित्रों को. आज विशेष रूप से मैं प्रणाम कर रहा हूं. आज मैं इस योग विषय का प्रारंभ करने से पहले रमेश भाई और नील भाई को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं. रमेश भाई के मन में यह विचार आया योग इंटरनेशनल योग डे पर कि क्यों ना हम जैन योग की बात करें और जैन योग में जो बात कही गई है उसको हम समझे और समझ करके अपने जीवन में उसकी साधना करें. जैन धर्म में
जैन होने के नाते और जैन कुल में जन्म पाने के पश्चात हम छोटी मोटी क्रियाएं प्रतिदिन करते हैं, किंतु हमारी क्रियाएं योग के अनुसार है या शास्त्र में जो बात कही गई है उसके अनुरूप हम क्रिया कर रहे हैं या नहीं, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसी प्रश्न को लेकर के हमारे मन में यह विचार आया कि हम ये योग सीरीज का प्रारंभ करें। जैन योग का मतलब है कि जैनाचार्यों द्वारा या जैन तीर्थंकरों ने अपने जीवन में साधना करके जो नवनीत पाया और उस नवनीत के द्वारा हमें एक मार्ग दिखाया, उस मार्ग का हमें जो बोध करना है वही जैन योग है। मतलब जैनाचार्य या तीर्थंकरों के द्वारा दर्शाया गया जो एक मार्ग है, उस मार्ग को हम जैन योग कहते हैं। हालांकि यहाँ एक बात हमें मन में बहुत स्पष्ट रूप से ध्यान में रखने योग्य है कि योग मात्र, फिर वो कोई भी योग हो, जैन योग हो या वैदिक योग हो या बौद्ध योग हो, सभी योगों का लक्ष्य, परम लक्ष्य मोक्ष है, मोक्ष की प्राप्ति करना है। और जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है तब तक हमें सुख का अनुभव हो और हमें शांति का अनुभव हो। यह योग का लक्ष्य है। योग से प्राप्त होने वाले जो हमें लाभ है वो यही है। तो योग का लक्ष्य और योग की लाभों की बात जब निकलती है तो चलती है, तो ये बात मन में स्पष्ट है कि सभी मार्ग मतलब भारत के तीनों धाराओं का मार्ग एक ही है, मार्ग भिन्न है लेकिन उसका लक्ष्य एक ही है। ये बात हमें ध्यान में रखकर चलना है। और दूसरा, जब हम ये बात करेंगे, जैसे नील भाई ने हमें बताया कि इस योग का एक पूरा कार्यक्रम सीरीज चलेगी, उसका लंबा कार्यक्रम चलेगा। एक ग्रंथ पर हम स्वाध्याय भी करेंगे और योग की परंपरा को हम समझने की कोशिश करेंगे। योग की जो बातें हैं जैन धर्म में बड़ी ही रोचक है और बड़ी ही सरल होते हुए भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 21 जून पूरे विश्व में योग डे के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल योग डे के द्वारा विश्व ने यह प्रस्तावित कर दिया है कि योग एक महत्वपूर्ण विषय है और उसको जानना चाहिए। उसके ज्ञान से, उनके बोध से, उसके आचरण से हमें लाभ होता है। आज विश्व में अनेक योग गुरुओं ने योग का शिक्षण प्रशिक्षण देने का प्रारंभ किया और आज पूरे विश्व में योग एक बहुत बड़ा बिजनेस भी बन चुका है। इतना बड़ा बिजनेस, हर एक देश में योग के अलग अलग इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, पैसे लोग कमा रहे हैं। हम उस बिजनेस की बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बिजनेस की बात के जरिए में एक और बात आपके सामने लाना चाहता हूं कि आज का युग है वो यह दर्शाता है कि मानव कितना अधिक त्रस्त हो चुका है, दुखी हो चुका है, वो सुख की खोज कर रहा है। इसलिए योग, जो भारत देश का योग जो एक निशुल्क सिखाया जाता था, उसके लिए कोई पैसे नहीं लेना चाहता था, पैसा नहीं देना पड़ता था। हमारे योगी जिज्ञासुओं को
निशुल्क योग का शिक्षण देते थे और ये मानते थे कि ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन आज स्थिति पूरी बदल चुकी है और उस स्थिति की चर्चा भी यहाँ हम नहीं करेंगे। लेकिन स्थिति यह है कि मानव आज पूरे विश्व में मानव दुखी है और उस दुख से मुक्त होने के लिए वह योग के शरण में जा रहा है। हमें यहाँ हमारे दुख की भी समालोचना करनी पड़ेगी कि हमें किस किस प्रकार के दुख हैं। सबसे पहला दुख हमारा जो हमें बोध हो रहा है वो शारीरिक दुख है, शरीर में उत्पन्न होने वाले दुख, जिसको शारीरिक दुख कहा गया है। शारीरिक दुख मनुष्य के शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग है और आज हमारे खान पान और रहन सहन इतने बिगड़ चुके हैं कि रोग को उत्पन्न होने में देर नहीं लगती है और धीरे धीरे वो रोग शरीर में फैलता जा रहा है। उसमें योग की क्या भूमिका हो सकती है वो हमें देखना है और योग की भूमिका के द्वारा शारीरिक रोगों की मुक्ति कैसे हो सकती है वो हम इस सीरीज में भी देखेंगे कि एक प्रकार से हमारे जो शारीरिक रोग हैं उसको हम योग द्वारा उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तो शारीरिक दुख है, दूसरा मानसिक दुख है, मन के दुख, मन के अंदर उत्पन्न होने वाले दुख। आज मन के दुखों की इतनी ज्यादा भरमाल, मतलब एक श्रेणी शुरू हो गई है हमारे सामने। जैन धर्म ने मन के विभिन्न भावों को शुभ और अशुभ में विभाजित करके अशुभ भावों को विकार के रूप में और विकार यानी मनोगत रोग के रूप में दर्शाया है। तो मन के अंदर जब हमारे क्रोध आता है, मोह उत्पन्न होता है, माया होती है, कपट करते हैं, लोभ आता है और हम लोग एक अहंकार करते हैं, ये सारे मन में उत्पन्न होने वाले विकार है और उसी को रोग की स्थिति कही है। स्वस्थ मन में हमेशा समत्व भाव रहता है। समत्व भाव यानी समता का भाव, शांत भाव। जब शांत भाव होता है तो ये सारे विकार हमें परेशान नहीं कर सकते हैं और उस परेशानी धीरे धीरे मन के अंदर चिंता, निराशा, हताशा, पीड़ा ऐसे मनोविकारों को बढ़ावा देती है। तो ये जो मनोविकार है बाद में जाकर के यदि हमने उस पर काबू नहीं पाया, हमने उस पर विजय नहीं प्राप्त किया, तो वही मनोविकार बाद में आगे चल करके शरीर में रोग के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो मन वो स्थान है जहां हमारे ऐसे रोग उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे वो शरीर तक पहुंचते हैं। तो ये आज के मन के रोगों के बारे में कई सालों पहले, मतलब आज से 3 दशक पहले WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक घोषणा की थी कि 2020 आते आते पूरे विश्व में सबसे बड़ा रोग स्ट्रेस होगा। और आज हम देख रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी कोई दुविधा है तो वो स्ट्रेस की है। हर एक मनुष्य आज इस स्ट्रेस से गुजर रहा है। उनके मन में बहुत बड़ा असमंजस्य है, मन में पीड़ा है, स्ट्रेस पड़ा है और वही आगे चल करके बीपी यानी ब्लड प्रेशर, अस्थमा या हार्ट, हमारा मानसिक रोग है। उस मानसिक रोग की बात भी हमें अपने ये योग के द्वारा किस प्रकार उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं उसकी हम बात करेंगे।
तो एक हमारा शारीरिक रोग, दूसरा मनोरोग और तीसरा रोग है जो आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक आधि दैविक का रोग के रूप में। आध्यात्मिक का मतलब मनोगत रोग है, आधि भौतिक मतलब हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले, और आधि दैविक रोग में ये कहा कि विश्व में जब बहुत बड़ी महामारी आती है या अतिवृष्टि के प्रसंग आते हैं और उसके कारण हम दुखी होते हैं, वो आधि दैविक प्रकार की पीड़ा है। इन तीनों पीड़ाओं में योग हमें किस प्रकार से लाभ करता हो सकता है, हमें किस तरह से हमारे जीवन को संरक्षित करता है, उसकी चर्चा हम आज करेंगे। और योग का जो प्राथमिक और प्रारंभिक स्वरूप है उसका एक परिचय करेंगे कि जैन धर्म ने योग को किस तरह से प्रस्तुत किया है। शारीरिक दुख है वो अत्यंत स्थूल दुख है, मानसिक दुख शारीरिक दुख की अपेक्षा सूक्ष्म है, और आधिदैविक जो बहुत बड़े जन समूह को संक्रमित करता है या उसमें प्रभावित, जिसकी चर्चा अभी आज हम नहीं करेंगे, है या जो पीड़ाएं हैं, व्यथा है, उस व्यथा को मिटाने के लिए हमारे पास बाहर कितने औषध हैं, मतलब मेडिसिन कितनी उपलब्ध हो रही है, उस मेडिसिन से हमें कितना लाभ होता है, और उसके द्वारा हमें क्या और भी लाभ होने की बजाय नुकसान भी होता है कि नहीं, ये भी हमें सोचना है। और उसके द्वारा हमें आगे बढ़ करके ये देखना है कि यदि ये लाभ करता नहीं है तो कौन सा ऐसा मार्ग है जिस मार्ग पर चल करके हम अपने इन रोगों को दूर कर सके, और आगे चल करके जब ये रोगों से मुक्त हो करके हम एक नई दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो हम धीरे 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 अति सूक्ष्म है कि हम उस अपने अत्यंत सूक्ष्म यानी कि एक गहनतम भूमिका में प्रवेश करें, जो वहीं से सारे सुख का मार्ग हमें देखना है इन चर्चाओं के दरमियान। हमारे पास बाह्य जगत में मेडिसिन उपलब्ध हैं, लेकिन मेडिसिन, दवाइयाँ हमेशा लाभकर्ता नहीं होती है, हमेशा हमें लाभ नहीं करती है, कभी कभी वो हमारे शरीर में रिएक्शन भी पैदा कर देती है, और हमें ये लगने लगता है कि इस दवाई से हमें लाभ नहीं हो रहा है, ऐसा महसूस करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन सा मार्ग हो सकता है? और निश्चित रूप से योग मार्ग एक ऐसा मार्ग है, योग की साधना एक ऐसी साधना है जो हमारे तन और मन को तंदुरुस्त, स्वस्थ और प्रसन्न रखने में बहुत ही उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। इसलिए योग का महात्म्य बढ़ा है। योग का महात्म्य बढ़ने का कारण यदि हम खोजे तो योग में एक ऐसी ताकत है, योग की साधना में एक ऐसा प्रभाव है कि जिसके द्वारा हम अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो दुख है उस दुख से मुक्ति पा सकते हैं। जैन धर्म ने एक बहुत बड़ी बात कही है और वो हमेशा याद रखने जैसी है। हमारे पास जो शरीर है उस शरीर में 3.5 करोड़ रोम राजी है, मतलब 3.5 करोड़ हमारे अंदर रोम है। उस रोम में, प्रत्येक रोम में एक रोग की, मिनिमम एक रोग की सत्ता पड़ी हुई है। मतलब हम आज अभी हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोगों की संभावना लेकर के चल रहे हैं।
उसमें से कब कौन सा रोग जागृत हो उठेगा वो आज का विज्ञान भी नहीं कह सकता है, आज का डॉक्टर भी नहीं कह सकता है, कोई भी नहीं कह सकता है। जो कर्म सत्ता के हाथ में है कि कौन सा रोग कब कब किस रूप में कहां से कैसे उद्भूत मतलब जागृत हो उठेगा। तो ये बात जैन धर्म ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण की है कि ये शरीर एक रोगों की संभावना का घर है। इसीलिए हिंदू परंपरा में मतलब हमारी जो वैदिक परंपरा हिंदू संस्कृति है उसमें कहा गया है कि शरीरम खलु व्याधि मंदिरम। शरीर जो है वो वास्तव में देखा जाए तो व्याधियों का यानी रोगों का पीड़ा का मंदिर है, मतलब उनका आवास है। इसमें अनेक रोगों की संभावना है। मतलब ये बात हमें डराने के लिए नहीं कही गई है, हमें सावचेती रखने के लिए कही गई है, हमें सावधान करने के लिए कही गई है कि यदि आप सावधान नहीं रहे तो आपके शरीर के अंदर जो रोगों की संभावना है वो तुरंत जागृत हो उठेगी। तो आपको सबसे शुरुआत में या सब रोग आने से पहले जागृत हो जाना चाहिए। ये दर्शाने के लिए, ये सावधानी के लिए हमें ये बात कही है कि यह शरीर 3.5 करोड़ मिनिमम कह रहे हैं, मिनिमम 3.5 करोड़ रोग। आज विज्ञान भी इतने रोगों की खोज नहीं कर पाया है और धीरे धीरे रोग बढ़ते जा रहे हैं, तब विज्ञान को ये पता चलता है कि ये रोग है वो रोग है, उसके लिए लैब में अलग अलग तरह के प्रयोग करो और फिर मेडिसिन आती है। रोग तो पड़े ही थे लेकिन किसी में जागरूक हुए किसी में नहीं हुए। तो ये संभावना की बात कर रहे हैं। संभावना की बात करके धर्म ये हमें दिखा रहा है कि आप समय से पहले जागृत हो जाए। यदि आप जागृत नहीं होंगे तो संभावना है कि आप दुखी होंगे। पतंजलि ने योग सूत्र में इसीलिए कहा अनागतम दुखम, जो दुख नहीं आए हैं वो भी हेय है। हेयम दुखम अनागतम, मतलब हेय मतलब छोड़ने जैसे, जागृत हो जाने जैसा है। किसके लिए? तो कि जो दुख आपके शरीर में नहीं आए वो ऐसे दुखों के लिए भी जागृत हो जाना चाहिए। जागृति का मतलब है आपको अपने शरीर को अपने मन को उस तरह से अभ्यास के द्वारा ऐसा सुदृढ़ बना देना चाहिए कि जिससे के कारण रोग का जगना, रोग के उत्पत्ति होना वहां नामुमकिन हो जाए, मतलब संभावना ही न रहे, तो पूरे जीवन तक हम स्वस्थ रह सकते हैं। या रोग आए तो हमारे मन के अंदर योग की साधना का परिणाम होगा। तो रोग के द्वारा जो पीड़ा में हमें मन में अशांति पैदा होती है, असमता पैदा होती है, हमें एक प्रकार के दुख का अनुभव होता है, उस समय भी दुख की अनुभूति हम नहीं करेंगे, दुख पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो कई योगियों के दृष्टांत हमारे सामने है। रमन महर्षि जो पिछली सदी के महान योगी के रूप में पूरे विश्व में सुप्रसिद्ध है, योगी थे और योगी होते हुए भी उनके शरीर में रोग था, लेकिन जब वो रोग उनके शरीर में प्रवेश किया फिर भी अपनी साधना, अपनी जो एक प्रकार की सिद्धि प्राप्त की थी, उसके कारण रोग का प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा था। शरीर में रोग था लेकिन शरीर के रोग के द्वारा मन पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। यहाँ एक छोटी सी घटना याद रखने जैसी है। एक दिन, ये घटना तो 300 साल पुरानी है लेकिन बहुत ही रोचक घटना है। उस जमाने में महान योगी आनंदगंज जी, अध्यात्म योगी आनंदगंज जी विचरण कर रहे थे और शाम का समय था। एक भक्त उनके वंदन करने आया, तो उस समय
आनंद घन जी प्रतिक्रमण कर रहे थे। प्रतिक्रमण मतलब कि शाम के समय एक ऐसी विधि है जो जैन धर्म की आवश्यक क्रिया मानी गई है, जिस पर हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें योग भरपूर योग है कि किस प्रकार से ये प्रतिक्रमण की क्रिया योग से भरपूर है। वो बात हम करने वाले हैं, लेकिन यहाँ केवल इतना याद रखना है कि वो हर रोज सुबह और शाम को करने वाली क्रिया उस दिन शाम को कर रहे थे। तो उनका एक कपड़ा बगल में पड़ा हुआ था। वो कपड़ा जो था वो कांप रहा था, हवा नहीं चल रही, हवा तो शांत थी, मतलब तेज हवा भी नहीं चल रही थी और कोई ऐसे कपड़े को कांपने का कोई निमित्त नहीं था, फिर भी कपड़ा थर 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 कांप रहा था। वो भक्त वो देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या हो रहा है। लेकिन आनंदगंज जी तो अपने प्रतिक्रमण की क्रिया में मस्त थे और इसलिए कोई जवाब प्राप्त होना संभव नहीं था। वो बैठा रहा, वो देखता रहा कि जब इनके ये प्रतिक्रमण की क्रिया पूर्ण होगी तब मैं आपसे बात कर लूंगा और मैं जानूंगा कि ये कपड़ा क्यों थर थर कांप रहा है। लेकिन जब प्रतिक्रमण की विधि पूर्ण होगी, आनंदगंज जी ने स्वयं वो कपड़ा अपने शरीर पर लगा लिया, कपड़े ओढ़ लिया। ओढ़ने के बाद वो स्वयं आनंदगंज जी कांपने लगे। तो ये और आश्चर्य बढ़ गया भक्त के मन में कि ये क्या है, क्या बात है। तब उसने पूछा कि योगी जी महाराज, ये क्या आश्चर्य है, पहले कपड़ा कांप रहा था और अब आप कांप रहे हैं। तो कहा कि हाँ भाई, मैं एक्चुअली धर्म विधि कर रहा था और विधि में विक्षेप न हो, इसलिए मेरे शरीर में जो ज्वर है, ताव आया हुआ है, उस ज्वर को मैंने इस कपड़े में डाल दिया था और कपड़े को इधर रखा था। जब तक मैं अपने रोग को भी निकाल करके बगल में रख। Neil bhai, जीतू भाई, we just lost him for few things. I think. ये योगियों की एक विशिष्ट शक्ति है। जैसे जैसे Neil bhai, can you ask him to repeat last one? जीतू मेरी भाई, आवाज आ रही है ना सब? आवाज आ रही, थोड़ी नेटवर्क इश्यू हो रही है, तो हमने कुछ स्टोरी का पोर्शन मिस कर दिया। Last. हाँ, उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तभी आनंदगंज जी ने जो आंसर दिया वहां से हमारी बात सुननी रह गई। जीतू भाई, हाँ आगे। रमेश भाई, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, एकदम क्लियर आ रही है। हाँ, तो लास्ट क्या चल रहा था? आपको कहाँ तक सुनाई दिया? आनंदगंज जी को पूछा उस व्यक्ति ने कि ये कपड़ा थर थर कांप रहा था, तो आनंदगंज जी ने कहा कि ज्वर उसके अंदर डाल दिया प्रतिक्रमण की क्रिया के दरमियान, उसके बाद सुनाई नहीं दिया। हाँ, तो ये योगियों में योग करते हुए विशिष्ट शक्ति उत्पन्न होती है और उस शक्ति के द्वारा वो परमाणुओं पर इतना विजय प्राप्त कर लेते हैं कि शरीर की कोई भी क्रिया को उस परमाणुओं में आरोपित कर सकते हैं। तो योगी की ये एक विशिष्ट प्रकार की सिद्धि है। योग के द्वारा ये ऐसे इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जब योग साधना करते, तो योग साधना करने के द्वारा हमारे शरीर के रोग का घर है, हमारा मन यदि रोग का आवास स्थान है, तो हमें आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, नील भाई, आवाज आ रही है? आ रही है। तो
तो ये जो योग की साधना है वो हमारे तन मन और आत्मिक शक्ति को जागृत करने वाले, मतलब तन की शक्ति को बढ़ाने वाला है, मन की शक्ति को बढ़ाने वाला है और आत्मिक शक्ति को उजागर करने वाला ये एक मार्ग है। इसीलिए योग का महात्म्य है। आज पूरे विश्व में जो योग की बोलबाला है, मतलब योग का इतना गुणगान गाया जाता है, उसका मूल कारण योग में पड़े हुए रहस्य है, योग के आश्चर्यकारी जो परिणाम है वो है। तो योग जो हमारे वहां बताया गया कि योग के द्वारा इस प्रकार की सिद्धियां हमें मिल सकती है। जैन धर्म में योग के साधना, ये सारी बातें होते हुए भी कभी ये नहीं कहा गया। जैन धर्म की एक विशेषता, अब यहाँ से हम जैन योग की क्या विशेषता है वो हम देखना चाहते हैं। और बहुत ही बड़े अच्छे ढंग से ये दर्शाई गई है कि आदमी, मनुष्य जो है वो हमेशा एक मन के अंदर एक लालच पड़ी हुई होती है कि हमें कुछ मिले, कुछ मिले, हमें सिद्धियां मिले, हमें धन मिले, हमें पद मिले, प्रतिष्ठा मिले। वो लालसा पड़ी हुई होती है और लालसा के पीछे जब भागने लगता है तो वो लालसा उनको उस तरह से फंसाती है कि वो कभी भी उसमें से मुक्त नहीं हो पाता है। लालसा एक ऐसी स्वरूपवान कन्या जैसी है कि उसके मोह में यदि फंस गया कोई युवान तो वो कन्या उसको उन अपनी जो सकंजा है उसमें से मुक्त नहीं होने देती है। उसी प्रकार लालसा में यदि कोई फंस जाता है तो लालसा से मुक्त नहीं हो सकता है। तो ये एक बात जैन धर्म ने बहुत स्पष्ट कर दी कि योग करोगे तो सिद्धि तो मिलेगी, लेकिन सिद्धि के लिए योग में नहीं करना है। सिद्धि के लिए यदि योग करोगे तो सिद्धि के अंदर फंस जाओगे। मतलब सिद्धि, थोड़ी सिद्धि मिलेगी तो भी आप ये मानने लगोगे कि मुझे जो योग से प्राप्त करने योग्य है वो प्राप्त मैंने कर लिया। पर जैन धर्म ये कहता है कि सिद्धियां जो भी है वो तो एक माइलस्टोन है। आपको इतना ही उससे समझना है कि आप सही रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उस माइलस्टोन को यदि आपने पकड़ लिया तो आप अपने डेस्टिनेशन तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। आप देखिए कि भगवान महावीर ने जब साधना का प्रारंभ किया, 12.5 साल तक साधना की, वो योग की ही साधना थी। योगों को उन्होंने इतना ज्यादा अपने आप में मज लिया था कि उनके अंदर मैत्री भाव का इतना ज्यादा, इतना मेरु शिखर तक का एक सिद्धि हासिल कर ली थी। मतलब मैत्री का मेरु शिखर उन्होंने सर कर लिया था। मैत्री का मेरु शिखर मतलब अपने अणु अणु में, अपने शरीर के एक एक परमाणु में मैत्री भाव को उन्होंने उजागर कर लिया था। इसीलिए जब चंड कौशिक ने दंश दिया तो उनके शरीर में से सफेद रंग का खून निकला। ये आश्चर्य की बात है। लेकिन आप देखिए कि एक माता होती है, उस माता के शरीर से जब बच्चा पैदा होता है तो उनके स्तन से दूध पैदा हो जाता है, क्योंकि माता का बच्चे के प्रति वात्सल्य भाव है। और जब वात्सल्य भाव तीव्र बनता है तो अपने शरीर में खून से दूध बनने लगता है। तो भगवान महावीर के मन में जीव के प्रति एक इतना मैत्री भाव पैदा हो चुका था कि एक भी जीव उनके मैत्री के क्षेत्र से बाहर नहीं था। तो योग प्रभाव है। योग के प्रभाव के कारण उनके शरीर में इतना ज्यादा, मतलब आज जो स्थान मिला है वो स्थान तभी भी मिल सकता था, लेकिन महावीर ने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरे शरीर से निकला हुआ खून सफेद रंग था, वही मेरी सिद्धि थी और वही मुझे रुकना था, मैंने वो प्राप्त कर लिया इसलिए मेरी साधना वही समाप्त हो गई। ऐसा नहीं था। उनकी साधना का परम लक्ष्य तो कर्मों का क्षय था। इसीलिए जैन धर्म कहता है कि आप अपने परम लक्ष्य तक न पहुंचो तब तक लगे रहो, तब तक साधना करते रहो, तब तक अभ्यास करते रहो।
और इसी अर्थ में हमें ये याद रखना है कि प्रति मतलब योग साधना का निरीक्षण भी करते रहना है कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से हमारी साधना कितनी आगे बढ़ रही है। तो बाहर जो हमारे अंदर क्या घटित हो रहा है और हमारा एक अंतर जगत है उसमें क्या घटित हो रहा है, वो दोनों का निरीक्षण जैन योग है। केवल बाहर का निरीक्षण जैन योग नहीं है। जैन योग ये कहता है कि अंतर निरीक्षण करते करते हमारे अंतर जगत को भी बहुत स्पष्ट रूप से शुद्ध विशुद्ध करते जाना है। और जब अंतर जगत को आप विशुद्ध करते जाते हैं तो एक नई आपके जीवन की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए अन्य जगह पर जब आप गीता का अध्ययन करते हैं तो गीता के अध्ययन में बहुत स्पष्ट कहा कि गीता में 3 प्रकार के योगों की बात है। एक भक्ति योग है, दूसरा कर्म योग है और ज्ञान योग है। मतलब ज्ञान के द्वारा सांख्य की बात कही, भक्ति योग के द्वारा कृष्ण के प्रति भक्ति की बात कही। इसलिए वहां कहते हैं कि माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो प्रमुच्य। मैं तू मेरे शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्ति दिलाता हूं। ज्ञान योग में ये कहा कि भाई यदि आप कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब आप कर्म करते रहिए लेकिन कर्म के फल की अपेक्षा मत रखिए। तो यहाँ कर्मयोग और ज्ञान योग दो योग की बात करेंगे, भक्ति योग की बात हम बाद में करेंगे। जो कर्म योग है और दूसरा ज्ञान योग है। तो ज्ञान योग और कर्म योग दोनों की आवश्यकता है। जैन धर्म ये कहता है कि जैन योग में ये सारे योग एक साथ जोड़ दिए गए हैं और उसके जुड़ान के द्वारा आप एक विशिष्ट प्रकार की साधना के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और जो साधना के क्षेत्र में प्रवेश करता है उसको अंदर से परम शांति का अनुभव यही होने लगता है। मतलब मोक्ष की अनुभूति, मतलब मोक्ष में जो सुख की अनुभूति होने वाली है वो अनुभूति उनको यही होने लगेगी। हालांकि यहाँ की अनुभूति क्षणिक होगी या अल्पकालीन हो सकती है, मोक्ष की अनुभूति सदाकाल की है। लेकिन मोक्ष में किस प्रकार का अनुभव होने वाला है उसका अनुभव उनको यहाँ हो सकता है। किसके द्वारा? योग की साधना के द्वारा। कैसे योग की साधना? तो कहा कि ज्ञान योग और क्रिया योग। ज्ञान योग क्या है और क्रिया योग क्या है उसकी व्याख्या जैन धर्म की भिन्न है। मतलब जो व्याख्या अन्य दर्शनों में की गई है उससे भिन्न व्याख्या है। वो हमें देखना है। आज हम थोड़ा खाली उसका परिचय करेंगे लेकिन हमें उसको विस्तार से भी देखना है। विस्तार से हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ कर्मयोग का मतलब है कि आप उस प्रकार से अपने क्रियाएं करें जिस क्रिया से आपका शरीर और आपका जो मन है वो स्वस्थ होने लगे। और कर्म योग के बाद ज्ञान योग की बात आती है तो ज्ञान योग का मतलब ये बताया गया कि वो साधना उस प्रकार की होनी चाहिए कि जिससे आप अपने सारे समय में, सभी समय में एक प्रकार की सजगता रखे, अवेयरनेस रखे। अवेयरनेस आएगी और जब अवेयरनेस आ जाएगी तो आप स्वयं कर्मों से मुक्ति पा लेंगे। तो ज्ञान योग और कर्म योग की जो बात जैन धर्म में कही है वो अन्य धर्मों की अपेक्षा भिन्न है। मतलब शब्द तो वही के वही है, शब्द का प्रयोग वही का वही है, लेकिन उसका जो रहस्य है या उसकी जो साधना है वो भिन्न प्रकार की है। वो भी हमें देखनी है, हम देखेंगे। जैन योग में
मैंने एक खाली यहाँ महावीर स्वामी का दृष्टांत दिया, हालांकि ये साधना का प्रारंभ तो ऋषभ देव से शुरू हो गया। हमारे 24 तीर्थंकरों ने अपने जीवन में योग साधना करते हुए कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। ये प्रश्न जो इस बात की चर्चा करते हुए एक जैन योग को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उसको हमें यहाँ समझनी चाहिए और उसको याद रखनी चाहिए। बहुत सरल बात है, लेकिन जैन योग में प्रवेश करने के लिए बहुत आवश्यक है। स्वयंभव सूरी जो महावीर स्वामी भगवान के निर्वाण के बाद करीब 100-150 साल बाद हुए, बहुत बड़े पंडित थे, याज्ञनिक थे, यज्ञ करवाते थे, लेकिन संयोग से वो जैन साधुओं के संपर्क में आए और दीक्षित हो गए। जब दीक्षा ली तब उनकी पत्नी सगर्भा थी, प्रेग्नेंट थी, और वो दीक्षा लेकर निकल गए अपनी साधना के लिए। उनकी पत्नी को लोग पूछते थे कि क्या कोई संभावना है, मतलब बच्चा होने की संभावना है, तब वो कहती थी कि कुछ संभावना है। मनाक शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है मनाक। मनाक मतलब कुछ संभावना। ये कुछ शब्द बार बार यही जवाब देती थी, लेकिन समय पूर्ण होते 9 महीने होते ही बच्चा जन्म लेता है, तो लोगों ने उसको मनक मनक करके, क्योंकि उनकी माँ मनाक मनाक करती थी, तो लोगों ने उसका नाम ही मनक कर दिया। एक दिन जो माँ को एक शंका थी वही हुआ। वो नहीं चाहती थी कि बेटा कभी उनके पिताजी के बारे में पूछे, इसलिए बहुत सावचेती से उनका पोषण कर रही थी। लेकिन एक दिन शेरी के बच्चों ने उनको पूछ ही लिया कि तुम्हारे पिताजी कौन है, क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो वो घर आकर के अपनी माँ को पूछता है। बाद में वो अपने पिता का खोज करते करते अपने पिता जो साधु बने उनके पास पहुंच गया। पिता ने तो पहचान लिया कि ये मेरा बेटा है, लेकिन बेटा नहीं पहचान पाता है कि ये मेरा पिता है। और पिता ने देखा कि ये बच्चे का भावी मतलब आयुष्य बहुत कम है और उतने दिनों में उनको मुझे आत्म साधना करवानी है, इसलिए उन्होंने आगमों का सार जो था वो आगमों का सार निकाल करके बच्चों को सिखाया। बहुत ही रोचक है। उसमें ये बात कही है उन्होंने एक बात कही कि किस प्रकार से हमें चलना चाहिए, किस प्रकार से बैठना चाहिए, किस प्रकार से खाना चाहिए, किस प्रकार से बोलना चाहिए, किस प्रकार से उठना चाहिए। तो उसका जवाब उन्होंने एक ही शब्द में दिया कि जयम, यतना पूर्वक, मतलब अवेयरनेस। तो योग के द्वारा हमारे वहां अवेयरनेस पैदा होती है, और जब अवेयरनेस आ जाती है तो कहते हैं कि जयम चरे जयम तिथे जयम आसे जयम सहे जयम भाषंतो गुंजंतो पावम कम्मम न बंदई। मतलब यदि आदमी अवेयर हो जाए, उनमें जागृति आ जाए, तो फिर खाना खाए या ना खाए, बोले या ना बोले, या मतलब बैठे या उठे या सोए, कुछ भी करे, तब भी पाप कर्म का बंध नहीं होता है। तो जैन योग का परम लक्ष्य है अवेयरनेस प्राप्त करना, जागृति प्राप्त करना। और जो जागृत हो जाता है, जिसमें जागृति आ जाती है, वो हमेशा सुखी रहता है। जो योग का परम लक्ष्य है, योग की साधना का लक्ष्य है हमें सभी प्रकार के स्वास्थ्य को प्राप्त करना है। स्थूल दृष्टि से देखें और सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो आत्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त करना है। तो वो आत्मिक और स्थूल और सूक्ष्म सुख को प्राप्त करने की जो बात कही है, वो जैन योग में एक अलग ढंग से हमारे सामने रखी। लेकिन उसका मूल लक्ष्य तो यही बताया कि आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, और जैसे जैसे अवेयरनेस क्रिएट होती जाती जाएगी, सघन बनती जाएगी, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। सुख अपने अंदर ही है। सुख आप स्वयं अपने आप में अनुभव करने लगेंगे। तो ये बात जैन योग बताता है। इसीलिए जैन योग में सिद्धियों की बात गौण कर दी, साधना की बात को ज्यादा महत्व दिया। प्रतिक्रमण की बात कही, लेकिन प्रतिक्रमण के द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है उसकी चर्चा गौण कर दी। उन्होंने कहा कि सिद्धियों के पीछे नहीं भागना है। योग में सिद्धियों की बात की,
योग ने कहा कि जैसे जैसे आप साधना करते जाओगे, साधना करते करते अणिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्वम, वशित्वम, ये सारी अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। मतलब आप अपने शरीर को एकदम हल्का बना सकेंगे, आप अपने शरीर को एकदम भारी बना सकेंगे, आप अपने शरीर को आकाश में उड़ा सकोगे, आप शरीर को एक जगह से दूसरी जगह तीव्र गति से भेज पाओगे। ये सारी सिद्धियों की बात कही। और जो हठ योगी है वो उसी में फंस गए और सिद्धि को प्राप्त करने की कोशिश करने लगे, जबकि जैन धर्म में कहा कि ये सारी सिद्धियां तो व्यर्थ है। एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास एक योगी आया। रामकृष्ण परमहंस अपने नदी किनारे, गंगा जी के किनारे बैठे हुए थे और उस समय वो योगी गंगा जी पर चल करके, मतलब पानी ऊपर चलते, जल पर चल करके रामकृष्ण परमहंस पर के पास आया, उसको प्रणाम किया। वो योगी को ये था कि मेरी ये सिद्धि को देखकर रामकृष्ण परमहंस बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे कहेंगे कि आप बहुत बड़े योगी है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस न खुश हुए न उसकी प्रशंसा की। तो उस योगी ने पूछा कि आपको कोई आश्चर्य नहीं हुआ? तो कहा नहीं, कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि आपने एक पंछी या एक मछली से ज्यादा कोई काम नहीं किया। आपने जो सिद्धि प्राप्त की है वो एक मछली में जो सिद्धि है या एक पंछी में जो सिद्धि है उससे अधिक कुछ नहीं कर दिखाया है। हमें जो मनुष्य जन्म मिला है वो तो बहुत बड़े ऊंचे उद्देश्यों के लिए मिला है। तो जैन धर्म यही बात कहता है कि इस जन्म में हमारे लक्ष्य बहुत ऊंचे होने चाहिए, हमारी साधना ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए। और वो ऊंचा लक्ष्य उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया पहले से ही कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों का मेल यानी तीनों का समूह जब हो जाएगा, तीनों एक दूसरे में मिल जाएंगे, तभी ये हमारी साधना सघन बनेगी और सिद्धि हमारा जो लक्ष्य है, डेस्टिनेशन है, वहां तक पहुंच जाएगी। हमें उसको एक और ढंग से सोचना चाहिए, जैन योग को एक और ढंग से सोचना। कई लोग ये कहते हैं कि केवल श्रद्धा से काम निपट जाएगा, श्रद्धा को योग मान लो, मतलब एक श्रद्धा यानी भक्ति, भक्ति को योग मान लो, परमात्मा में परम भक्ति हो गई तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो ये बात कुछ अंश तक सही है, मिथ्या नहीं है, लेकिन संपूर्ण सही नहीं है, सर्वांश संपूर्ण भी नहीं है, आंशिक सत्य है उसमें। कुछ लोग ये कहते हैं कि श्रद्धा बद्धा तो काम की नहीं है, श्रद्धा से क्या मिल सकता है, मैं यहाँ बैठे बैठे श्रद्धा करूंगा तो क्या मिलेगा, ज्ञान चाहिए, ज्ञान से सब कुछ मिलेगा, और जब ज्ञान सघन हो जाएगा तो मुक्ति अपने आप मिल जाएगी। ये कुछ लोगों का मानना है, वो ज्ञान योगी होते हैं, ज्ञान को महत्व देते हैं। जैन दर्शन कहता है कि पंडित के पास जो ज्ञान है वो बहुत ऊंचा ज्ञान है, लेकिन पंडित में जो ज्ञान है वो और ज्ञानी में जो ज्ञान है उसमें अंतर है। तो हमें यहाँ भेद कर दिया कि पंडित में ज्ञान है लेकिन वो केवल इंफॉर्मेटिव नॉलेज है, उसके जीवन में आचरण में लाने वाला ज्ञान नहीं है, जबकि ज्ञानी में जो ज्ञान है वो आचरण में लाने वाला ज्ञान है। तो ये भेद पड़ जाता है ज्ञानी और पंडिताई में। मतलब एक प्रोफेसर ज्ञानी हो सकता है, एक प्रोफेसर बहुत बड़ा जानकार हो सकता है, लेकिन साधक नहीं हो सकता है। एक साधक थोड़े का ज्ञान से भी आगे निकल सकता है। तो यहाँ दूसरी बात कही कि केवल ज्ञान से भी नहीं चलेगा और केवल चारित्र मतलब केवल आचरण से भी नहीं चलेगा। बहुत बड़े तप 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 करते रहो और कुछ करो ही नहीं तो भी काम नहीं सिद्ध होगा। तीनों का समन्वय यानी हमें इसको एक और ढंग से भी सोचना चाहिए कि ये मान लो कि तीनों को हम 100 मार्क्स देते हैं, तो तीनों को 3 भाग में विभाजित करेंगे तो श्रद्धा को 33% मिलेगा, ज्ञान को 33% मिलेगा और चारित्र को 33% मिलेगा। तो एक 33% से मोक्ष नहीं मिलेगा, तीनों 33-33 का हमें समूह करना पड़ेगा। मतलब श्रद्धा भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए और चारित्र भी चाहिए। तो उसकी बात हम योग, जैन योग में करेंगे कि ये तीनों का समन्वय जैन धर्म ने जैन योग में किस प्रकार से किया है।
केवल ये एक कपोल कल्पना नहीं है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग कह दिया तो मोक्ष मार्ग मिल गया, या ये सूत्र रट लिया तो मोक्ष मार्ग मिल गया, या मतलब ये एक कहने की बात है, वो नहीं है। कई लोग ये कहते हैं कि तत्वार्थ सूत्र का पाठ कर लो, हर रोज एक बार पूरा तत्वार्थ सूत्र का पाठ कर लो तो एक उपवास का फल मिलेगा। तो ये एक उपवास का फल तो स्थूल लाभ है, लेकिन जब तक आप उसके रहस्य को जीवन में उतारोगे नहीं, तब तक आपको जीवन के परम रहस्य तक पहुंचने की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो इसीलिए जैन योग हमेशा जब भी बात करेगा तो ये तीनों को जोड़ करके चर्चा करेगा, तीनों को जोड़ करके बात करेगा। ये कोई भी क्रिया इन तीनों के बिना आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें ये बात को हमेशा याद रखनी है कि जैन योग का भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में पड़ा हुआ है, और वहीं से शुरू होता है। मुख्यण ज्वेना और जोगो कह करके वहां अटक नहीं जाते। हरिभद्र सूरी योग शतक में, हम तो योग विंशिका की बात करेंगे, लेकिन योग शतक में एक बात कर रहे हैं आचार्य हरिभद्र सूरी कि मुक्षेण ज्वेना और जोगो तो हमने कह दिया, लेकिन मुक्षेण ज्वेना और जोगो, मोक्ष को हमें जोड़ने वाला जो योग है वो कैसे मिलेगा? वो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही मिलेगा। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही सही अर्थ में मोक्ष को जोड़ने वाला रास्ता है, मोक्ष तक पहुंचाने वाला रास्ता है। तो जैन योग का जो प्रारंभ होता है या उसका बीज है, वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। भले ही योग का अर्थ यहाँ मोक्षेण जोगो मोक्षेण योजना योगा किया, लेकिन उसका रहस्य ये है। अब हम आगे चलेंगे, तो हमारे पास टाइम है नील भाई? नील भाई टाइम है हमारे पास? बस ऐसे समय होने आया है, पर आप ले सकते हो कुछ, अगर 5 मिनट लेना है तो। तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोग नया शुरू करने से पहले किसी को प्रश्न पूछना हो तो आज वहीं तक रखे, क्योंकि अब धीरे धीरे गंभीर विषय पर हम जा रहे हैं, और गंभीरता में ये पंचांग योग, जैसे अष्टांग योग है उसी तरह हम पंचांग योग तरफ जा रहे हैं। अब पंचांग योग की मैं शुरुआत करूंगा तो फिर लंबा विषय है, आज नहीं पूरा हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ रुके, और किसी को कोई प्रश्न पूछना हो या रमेश भाई आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप हमें बताइए, तो हम फिर उसकी चर्चा आगे बढ़ाएं। जीतू भाई, जो एक कलाक का अपना क्लास चला है, मैं जितने नोट्स करते जा रहा हूँ, जितना आपने इस एक घंटे में जो हमको लर्निंग करने के लिए दिया, मुझे नहीं लगता कि मुझे कम से कम 1 महीना लगेगा इसको पूरा अपने इसमें कम से कम उतारने के लिए। इसका कितना मैं एग्जीक्यूशन करूंगा वो नहीं मालूम है। तो जस्ट टू सम इट अप, आपने पहले अच्छी तरह बताया कि मोक्ष और पीस एंड हैप्पीनेस, प्राइमरी थिंग इज अवेयरनेस, कि अगर आप अवेयरनेस से जियो। देन यू सेड सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, दैट्स द रूट टू योग। आपने डिफरेंशिएट किया ज्ञान योग, भक्ति योग, क्रिया योग। जीतू भाई, मेरा एक प्रश्न है, then I will hand over नील भाई, we will have more deeper questions, कि इतना कुछ रहने के बाद क्यों नहीं हम जैन लोग और जैन के अलावा इंडियन लोग इसको पूरी तरह समझ नहीं पाए, और क्यों जैनिज्म में स्पेशली योग को इतना इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दिया गया? योग को इम्पोर्टेंस तो दिया है, जैन धर्म में योग का महात्म्य है। आचार्य हरिभद्र सूरी, जिनभद्र गणि, क्षमा श्रवण और सिद्धसेन दिवाकर सूरी, उपाध्याय यशो विजय जी, सभी ने योग की बहुत प्रशंसा, स्तुति और साधना की बात की है। लेकिन हम लोग जो पिछला करीब 400 साल का समय हमारे सामने आया, वो 400 साल के समय के अंदर हम लोग ये जो जैन धर्म का योग मार्ग है, अध्यात्म मार्ग है, उसको छोड़ करके क्रिया में चले गए, क्रिया को महत्व देने लगे। क्यों?
क्योंकि वो एक सरलतम मार्ग था, सरलतम मार्ग है, जिसमें आप तुरंत लोगों को दिखा भी सकते हैं, आप भी ये मान सकते हैं, संतोष कर लेते हैं कि मैंने पूजा कर ली तो मेरा कार्य संपन्न हो गया, मैंने सामायिक कर ली तो मेरा कार्य संपन्न हो गया, मैंने प्रतिक्रमण कर लिया तो मेरा कार्य संपन्न, मैंने उपवास कर लिया, मेरा कार्य संपन्न हो गया। ये बहुत आसान तरीका था क्रिया मार्ग पर चलने का। क्रिया मतलब बाह्य क्रिया की बात कर रहा हूँ, जो क्रिया की बात हम आगे करेंगे वो क्रिया की बात नहीं। यहाँ जो एक बाह्य व्यवहारिक क्रिया रूप जो धर्म था, उस क्रियारूप धर्म को हमने जो रियल धर्म था वो रियल धर्म धीरे धीरे लुप्त होता गया, या मतलब धीरे 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 संकुचित होता गया। उस पर हमने गौर नहीं किया, कभी भी नहीं किया। जबकि जैन धर्म की ब्यूटी वहां है, बाह्य क्रियाओं में भले ही वो हम माने वो बात अलग है, लेकिन बाह्य क्रियाओं के द्वारा आंतरिक हमारी यदि उपलब्धि या प्राप्ति या केवल बाह्य तक ही सीमित रह जाती है, तो पूरा जो धर्म है वो एक बहुत बड़े एक विचित्र दौर में फंस गया। और ये 200 साल पहले आनंदगंज जी ने भी कहा कि धर्म 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 कर तो जग सहु पीरे, धर्म न जाने हो मर्म जिनेश्वर। बहुत ही कटु आलोचना की उन्होंने कि आज पूरा जो जगत है, पूरा विश्व है, सारा संसार है, वो धर्म 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 करके दौड़ रहा है, लेकिन धर्म का लोग उनको नहीं जानने के कारण ये प्रॉब्लम हुआ। तो हमारा जो आम जैन है वो लोग ये धर्म की व्याख्या को एक जुदी अलग ढंग से सोचने लगे, बाह्य क्रिया में धर्म मानने लगे, और उसी कारण ये प्रॉब्लम आई। इतना ही नहीं, ये आप देखिए कि उपाध्याय यशोविद्या जी ने ये कहा, धूम धामे धमा धम चली रे, ज्ञान मार्ग लुप्त, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। धूम धामे धमा धम चली मतलब आज आपके लिए सबसे बड़ा प्रभावशाली कौन है? आपको पूछा जाए कि प्रभावशाली कौन है, तो आप कहोगे कि भाई फलाना है, बहुत बड़े प्रभावशाली है। तो क्यों? तो कि उनकी व्याख्यान की सभा में 5 लाख लोग आते हैं, इसलिए प्रभावशाली। मतलब धूमधाम जहां होती है, जहां बाजे बजते हैं, जहां नगारे बजते हैं, वही सबसे बड़ा धार्मिक हो जाता है। और जो ज्ञानी है, जो एक कोने में बैठा है, जो साधना कर रहा है, उसको तो आप पूछते भी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है हमारी, और इसीलिए हमारा योग मार्ग धीरे 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 संकुचित होता गया और धीरे धीरे लोगों को इस समझ से बाहर होता गया। वेरी वेल सेड जीतू भाई। नील भाई। सो क्वेश्चंस तो बहुत सारे आए हुए हैं, पर क्विकली मैं थोड़ा समअप करना भी चाहूंगा। जीतू भाई, आपने बहुत सुंदर शुरुआत की कि जैन धर्म का जो मोक्ष मार्ग है उसे ही योग मार्ग कहते हैं, और सेशन के एंड में आपने इसको बहुत अच्छी तरह से इसका पूरा संक्षेपीकरण किया कि हमारा जो मोक्ष मार्ग है वो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग है। इसी के साथ साथ आपने एक बहुत सुंदर बात ये कही कि अगर कोई योग साधना के अंदर आगे बढ़ता है तो सहज ही ये साधना के अंदर आगे बढ़ने के कारण उनको अलग अलग सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो ये सिद्धियां एक पैरामीटर है कि आप सही मार्ग पे जा रहे हो, पर अगर सिद्धियों के अंदर अगर कोई लिप्त हो जाता है तो वो मोक्ष मार्ग से वंचित रह जाता है। यानी कि हमें ये सिद्धियों में लिप्त नहीं होना है, कर्म निर्जरा कंप्लीट रीत से हो जाए तब तक आगे पहुंचना है। तो इस तरह बहुत सारी आज बातें हुई, और कह सकते हैं कि आपने शारीरिक दुख के बारे में भी बात की, मानसिक दुख के बारे में भी बात की, और आत्मिक जो हमारा साध्य है उसके बारे में बहुत सुंदर बात की। यहाँ कुछ प्रश्न आए हुए हैं, मैं एक आध प्रश्न आज लेना चाहूंगा। तो इसके अंदर एक प्रश्न आया हुआ है कि हमारे योग में आसन जो आजकल योग में बहुत फेमस हो रहा है उसका रेलेवेंस क्या है? यानी कि आसन हम कहते हैं जो पतंजलि योग में आसन कराए जाते हैं, तो वो और जैन योग इसके अंदर कैसे रेलेवेंस है?
बहुत उसका महात्म्य है। जैन धर्म में भी बहुत महात्म्य है और वो हमें समझना चाहिए जो आसन की बात कही है। सबसे पहली बात है, आसन एक मुद्रा है, शरीर का एक पोजीशन है और शरीर को एक पोजीशन में स्थिर कर देना हमारे मन की स्थिरता में निमित्त है। वो शरीर जितना चंचल होता है उतना ही मन चंचल होता है। आप किसी व्यक्ति को जब वो मान लो कि एक निशाना ताक रहा है तो आप कभी भी उसको चंचल नहीं देख पाएंगे। वो जो निशाना ताक रहा है तो उस समय वो पूरा एक मुद्रा में स्थिर होगा और जब वो मुद्रा में स्थिर हो जाएगा, सभी उनकी इंद्रियां एक लक्ष्य को पकड़ के चल रही है, मन भी एक लक्ष्य को पकड़ कर चल रही है और शरीर के सारे अवयव भी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्थिर हो, तब वो लक्ष्य प्राप्त होता है, तब वो निशाना बराबर सही ताक सकता है। तो व्यवहार में जिस तरह से किसी को प्राप्त करने के लिए स्थिरत्व को प्राधान्य दिया गया है, उसी प्रकार साधना में भी यदि हमें मन को स्थिर करना है और कर्म की निर्जरा करना है तो शरीर को एकदम स्थिर करना पड़ेगा। और जब शरीर की स्थिरता प्राप्त हो जाएगी ना, तो शरीर की स्थिरता से मन की चंचलता नष्ट हो जाती है, मन की चंचलता धीरे 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 धीरे। और हमारे वहाँ दो प्रकार के तप गए हैं। तप में एक जो बाह्य तप और दूसरा अभ्यंतर तप। बाह्य तप और अभ्यंतर तप दोनों के 6 प्रकार है, मतलब 12 प्रकार के तप है। उसमें बाह्य तप है, उसमें एक काय क्लेश आता है। काय क्लेश नाम का तप है जो काया को स्थिर कर देता है। तो काया को जब हम स्थिर करते हैं तो काया को थोड़ी बहुत पीड़ा होती है, उस पीड़ा को सहना वो तप है। मतलब अभ्यंतर तप की ये बात हमें नहीं सिखाई जाती है। बाह्य तप की ये बात नहीं सिखाई जाती है कि भाई आप सामयिक करते हैं तो धीरे धीरे अपने शरीर को एकदम स्थिर कर दो, आज नहीं तो 6 महीने में आप एकदम स्थिर आराम से बैठ पाओगे। तो ऐसे करना भी तप है और वो तप से भी निर्जरा होती है। तो आसन का उस प्रकार से तप के अंदर जैन धर्म में समन्वय किया गया है। लेकिन हम तप को केवल उपवास, आइंबिल, एकासना, व्यासना तक ही सीमित कर दिया, हमने और तपों की चर्चा की नहीं। हमारी उस चर्चा को मतलब साधना को और कितनी छोटी छोटी सूक्ष्म बातें उसमें समाविष्ट कर दी हैं कि आप यदि आसन में बैठे हैं तब भी तप कर रहे हैं। मतलब सामायिक में केवल आपका सामायिक रूपी तप नहीं है, काया रूपी तप भी वहां हो रहा है। मतलब निर्जरा हो रही है केवल बैठने से, पर उसकी शर्त एक ही है कि आपकी काया स्थिर हो जानी चाहिए, या आप खड़े हैं तो स्थिर खड़े रहें। तो इस प्रकार से जैन धर्म में भी आसनों को पूरा महत्व दिया गया है और साधना में उसकी आवश्यकता भी है। बिल्कुल, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जैन दर्शन में जो बाह्य तप और अभ्यंतर तप बताया है और हम कहते हैं कि अभ्यंतर तप की पुष्टि के लिए बाह्य तप आवश्यक है, तो उसी प्रकार ये बाह्य तप में काय क्लेश नाम का तप है जिसके अंदर हमें आसन का समावेश किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सो ये भी हमने जाना कि ये आसन में स्थिर रहने से कैसे मन की स्थिरता प्राप्त होती है। बिल्कुल, यहाँ प्रश्न था तो हम लोग ये भी कह सकते हैं जीतू भाई कि हमारे यहाँ जो आसन करने का लक्ष्य है वो लक्ष्य मन की स्थिरता और आत्मा की शुद्धि है, ना ही शरीर की स्वस्थता। नहीं, शरीर की स्वस्थता पहली है, शरीर की स्वस्थता के द्वारा मन की स्वस्थता है। उसके बाद आत्मा की स्वस्थता तो बाद में आती है, वो आसन के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकती है। लेकिन आसन इज पार्ट ऑफ, मतलब एक उसका साधन बनता है। और आपका साधन यदि
प्रबल हैं तो साधना आपकी प्रबल बनेगी। मतलब आपके पास एक साधन होगा। मान लो आप साइकिल से जा रहे हैं तो आपको 5 किलोमीटर का अंतर काटने में आपको 10 मिनट लग सकती है, 20 मिनट लग सकती है, 25 मिनट लग सकती है। लेकिन आपके पास स्कूटर है तो आप और ज्यादा तेजी से काटेंगे। और आपके पास कार है तो और तेजी से। तो जैसे जैसे आप शरीर को साधते हैं तप द्वारा, मतलब ये आसन द्वारा, तो आपकी जो आपका साधन है वो गतिमान हो जाता है। मतलब तेज गति से आप अपनी साधना में आगे बढ़ सकते हैं। तो शरीर एक साधन की जो क्षमता है वो क्षमता को आसन द्वारा बढ़ाया जाता है। इसलिए आसन महत्वपूर्ण है और इसी को हमारे तप में समाविष्ट किया है। बिल्कुल जीतू भाई, मेरा एक बहुत ही बेसिक प्रश्न है। सॉरी नील भाई, रोक नहीं पाया। आपने शरीर बोला, बट मुझे अभी तक मतलब बहुत ही बेसिक है, आप समझ सकते हैं कि ये क्या प्रश्न पूछे कि मन और आत्मा में क्या फर्क है? बहुत अंतर है। मन की और आत्मा की हम बात बाद में करेंगे। ये बेसिक प्रश्न नहीं है, बहुत गंभीर प्रश्न है और वो भेद जानना भी आवश्यक है। क्योंकि हमारे वहाँ मन तक नहीं अटकना है, मन के द्वारा आत्मा तक पहुंचना है। और मन का फंक्शन क्या है और आत्मा का फंक्शन क्या है, उसका स्वरूप मतलब उसके डेफिनेशन क्या है, वो हमें समझनी पड़ेगी। तभी हम ये कह पाएंगे कि भाई मन से आत्मा तक पहुंचना है। नहीं तो मन तक ही लोग अटक जाएंगे, मन ही को आत्मा मान लेंगे। तो आज हम वो प्रश्न नहीं छेड़ेंगे। नील भाई, मैं एक आपको और रमेश भाई, मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रश्न आते हैं ना, वो प्रश्न हम बाद में मुझे पास ऑन कर दीजिए। हम उसको देख करके नेक्स्ट सेशन में उसको कहीं ना कहीं हम उसका उत्तर दे देंगे, या उनको कहेंगे कि फलाने समय वो उसका जवाब आ जाएगा। क्योंकि हर एक प्रश्न का जवाब हर समय देना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन जिज्ञासुओं को प्रश्न उपस्थित हो, उसका जवाब उसको मिलना चाहिए। तो वो हम उसका पूरा न्याय भी देंगे और पूरा हम उसका एक आयोजन करेंगे जिसके कारण हम सभी कुछ को संतोष दे सके। जरूर 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 जीतू भाई, इसका डेफिनेटली हम एक प्लान करके करें। बिल्कुल। आज के सेशन को हम यहाँ विराम देंगे। काफी प्रश्न आए हुए हैं, पर जैसे जीतू भाई ने कहा वैसे ही उनके प्रश्नों का एक लिस्ट बना के हम लोग इसके आंसर्स कैसे प्रस्तुत किए जाए उसका पूरा प्लानिंग करेंगे। और इसी के साथ आज के सेशन को विराम करते हुए मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा कि जैन योग हमारी कंटिन्यूस सीरीज चलेगी, जिसके अंदर हम योग को और डिटेल में समझते जाएंगे। तो इसी तरह आप जैन योग से जुड़े रहिए। अब हमारा अगला सेशन नेक्स्ट यानी कि कमिंग फ्राइडे को है। जैन टॉक का 60th सेशन है। हर सैटरडे हर फ्राइडे 7 to 8:30 जैन टॉक का सेशन रहता है। सैटरडे जैन डाइट का सेशन मॉर्निंग 9 to 10 और संडे जैन योग का सेशन मॉर्निंग 9 to 10। अगर आपके पास टेलीग्राम है तो आप टेलीग्राम के ऊपर जैन योग JAINYOG टाइप कर सकते हो और उसकी चैनल को क्लिक करते ही आप ज्वाइन हो जाओगे, जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। वैसे ही जैन डाइट JAINDIET उसके ऊपर आप कनेक्ट हो जाओगे तो जैन डाइट की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और JAINTALKS जैन टॉक्स के ऊपर कनेक्ट हो जाओगे तो जैन टॉक्स की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसी के साथ जगत के सभी जीवों का कल्याण हो। जगत के सभी जीव मेरे मित्र हैं, कोई भी जीव मेरा वैरी नहीं है। ये भावना के साथ आज की सेशन को विराम देते हैं। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भुवेसु, वैरम मज्जन केणई, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। जय जिनेंद्र जीतू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। थैंक यू नील भाई। थैंक यू।